है कल को मुझे सईदा, इसीलिए कहता हूँ मत छेड़ इस बात को। तो क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं कहते वो आपको? कौन लोग थे वो? क्यों नहीं कहते? बेचारी रूही बानो का दर्दनाक अंजाम। पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा रूही बानो, जिसने ऐसा अरूज देखा जो हर फनकारा का ख्वाब होता है, लेकिन फिर ऐसा ज़वाद और दर्दनाक अंजाम जो कोई भी ना चाहे। रूही बानो जिंदगी की सख्तियों को बर्दाश्त करके इस कैद से आजाद होकर सफरे आखिरत पर रवाना हो गई। लेकिन रूही बानो की ऐसी हालत किसने और क्यों हुई? मुआशरे ने ऐसा खेल खेला कि पाकिस्तान की ये सफ़े अव्वल की फनकारा इस तरह सड़कों, फुटपाथों और पागल खानों से होती हुई यूं दर्दनाक अंजाम से दोचार हुई। रूही बानो आला तलीम याफ्ता फनकारा थी, जिसने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया था। अदाकारी और खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप थी, जिसने फिल्मों में भी किस्मत आजमाई की। पाकिस्तान की सफ़े अव्वल के फिल्मी हीरो मोहम्मद अली की हीरोइन बनी। मारूफ हिंदुस्तानी तबला नवाज अल्लाह रखा की बेटी रूही बानो। मास्टर अल्लाह रखा को इंडिया में बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है, लेकिन उसकी बेटी का पाकिस्तान में इस कदर बुरा हाल हुआ। इस कहानी के मुत्तलिक जब इंडियन चैनल्स ने रिपोर्टिंग की और अखबारों में ये स्टोरी छपी, तो इंडियंस भी हैरान होने के साथ साथ अश्कबार हो गए। जिंदगी की सख्तियां और मुकद्दर में लिखे को कौन टाल सकता है। रूही बानो का जन्म 10 अगस्त 1951 को कराची में हुआ। यह खानदान तकसीम बरसगीर से पहले शोबे फन से वाबस्ता था। वालिद बरसगीर के अजीम तबला मास्टर अल्लाह रखा थे, जबकि हिंदुस्तानी अजीम मौसीकार उस्ताद जाकिर हुसैन की सौतेली बहन थी। जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो ये खानदान कराची में आ गया और कराची में ही रूही बानो की पैदाइश हुई। रूही बानो ने भरी जवानी में इंडस्ट्री की जानब रुख किया। अभी वो ज़ेर तालीम थी। 20 साल की उम्र में शोबिस की रंगीन दुनिया में कदम रखा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। रूही बानो टीवी की अव्वलीन अदाकाराओं में से एक थी और रूही बानो पाकिस्तान टेलीविजन की पैदाइश की गवाह समझी जाती है। हसीना मोइन आपा का तहरीर कदा ड्रामा सीरियल जेर जबर पेश में फन का मुजाहिरा किया। यह ड्रामा 1974 में रिलीज हुआ, लेकिन इससे कबल ड्रामा दस्तक ना दो का भी हिस्सा रही, मगर इस ड्रामे में सानवी सा किरदार था। फिर ड्रामा सीरियल दरवाजा, किरण कहानी और जर्द गुलाब, ये ड्रामे रूही बानो की पहचान बने। तकरीबन 150 के करीब ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ये इत्तला एक हफ्ते में। आज क्या वार है? जुमा है। ठीक है जी। ठीक, अगले जुम्मे को मैं आके खुद आपसे मिल लूंगा बाप। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। टीवी के साथ साथ 1975 में ही फिल्मों में भी कदम रख दिया। 1975 की पहली फिल्म उमंग में अपीयर हुई। तकरीबन 2 दर्जन के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें एज ए हीरोइन, कैरेक्टर एक्ट्रेस और सेकंड हीरोइन के तौर पर काम किया। रूही बानो खुद में एक अजीम फनकारा थी। अज़वाजी जिंदगी में 2 मर्तबा बंदी, मगर दोनों बार नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरे शोहर में से रूही बानो का एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम अली रखा। अली ही उसका कुल जहां था। रूही बानो की वालदा और उसका बेटा उसकी मुकम्मल दुनिया थी। 2005 में रूही बानो की जिंदगी की मुश्किलात का आगाज उस वक्त हुआ जब रूही बानो अपनी वालदा से मिलने कराची गई, और जब वापस लाहौर आ गई तो मालूम हुआ कि उसकी वालदा की अचानक तबीयत खराब हुई और उसकी डेथ हो गई। हालांकि रूही बानो अपनी वालदा को मुकम्मल खैरो आफियत से छोड़कर आई थी। इस खबर ने रूही बानो को अजीम सदमे से दोचार किया, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि रूही बानो इंडस्ट्री में कामयाब फनकारा थी, जिस वजह से उसने बेपनाह शोहरत और दौलत कमा रखी थी। अपनी कमाई से लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग 3 में एक किनार पर मुहित आलीशान घर भी खरीद रखा था। लाहौर आकर वालदा की अचानक मौत से सदमे से दोचार हुई। फिर 7 नवंबर 2005 को एक ऐसा हादसा पेश आया। ये हादसा इस कदर भयानक और बड़ा था जिसने रूही बानो को ज़हनी तौर पर मुकम्मल मफलूज कर दिया। इस अजीम सदमे ने रूही बानो को हवास बाख्ता कर दिया और वो दीवानी हो गई, क्योंकि रूही बानो का अकलौता बेटा अली, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, उसे ईद के तीसरे रोज किसी नामालूम अफराद ने उसके घर के बाहर कत्ल कर दिया और कत्ल करके लाश कूड़े के पास फेंक दी। रूही बानो इससे पहले अपनी वालदा के गम से बाहर नहीं आई थी।
कि इस दूसरे वाकया ने क़यामत बर्पा कर दी। कई दिन रूही बानो के बेटे की तलाश जारी रही। मोबाइल की रिंगटोन से मालूम हुआ कि रूही बानो के बेटे की लाश इस जगह मौजूद है। जब देखा तो वो एक्सपायर हो चुका था। ये खबर शुरू में तो रूही बानो से छुपाई गई, मगर जब बाद में मालूम हुआ तो रूही बानो अपना सब कुछ खो बैठी, खुद को भुला दिया। 2006 से लेकर 2013 तक किसी को मालूम ना हो सका कि रूही बानो कहाँ रही। दीवानावार लाहौर की सड़कों पर खाक छानती रही, घर बार छोड़कर फकीरों की जिंदगी गुजारती रही। ये वही रूही बानो थी जो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की फनकारा थी। उसकी ऐसी हालत देखकर हर कोई हैरान हो गया। बहुत सारी जिम्मेदारी हालात पर भी होती है। हालात चाहे तो जख्मों पर नमक छिड़क सकते हैं, चाहे तो मरहम का सुकून दे सकते हैं। शायद रूही बानो का तब भी पता ना चलता अगर टाइम ऑफ इंडिया में ये स्टोरी शायद ना होती कि बरसगीर के अजीम तबला नवाज अल्लाह रखा की बेटी जो 70 और 80 की दहाई की पाकिस्तान की टॉप फनकारा थी, उसकी हालत ये हो चुकी है, जो पागल हो चुकी है, सड़कों पर भीख मांगकर अपना पेट पालती है, जिसके करोड़ों रुपए मालियत के लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग 3rd में अपनी कोठी भी है, लेकिन वो सड़कों पर और फाउंटेन हाउस में रहती है। ये स्टोरी जब पाकिस्तान पहुंची तो अदारे हरकत में आए और रूही बानो को रिकवर किया गया। अदारे हरकत में आए और हॉस्पिटल में इलाज शुरू हुआ। पाकिस्तानी मीडिया ने खबर चलाई, रूही बानो का इलाज शुरू हो गया, उसे तमाम तर सहूलियत दी गई, उसे वापस घर लाया गया। उसके बहन भाई भी मंजरे आम पर आ गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत कोशिश की गई मगर मुकम्मल सेहतयाब ना हो सकी। गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक रूही बानो की प्रॉपर्टी पर उसके करीबी अजीजों की आंख थी और वो उसकी करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे, क्योंकि रूही बानो का कोई भी नहीं था मां सवाए उसकी एक बहन के। जरी जरी जो कभी जरीना चौधरी होती थी। 2015 में रूही बानो पर कातलाना हमला भी किया गया, मगर वो बच गई। इस बेजान काबिले रहम औरत पर जब जानलेवा हमला हुआ, जिसका मकसद इसको खत्म करके उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। खैर, पाकिस्तानी मीडिया गाहे बगाहे खबर चलाता रहा, लेकिन फिर 3 जनवरी 2019 को अचानक खबर मिली कि रूही बानो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है, और हॉस्पिटल भी इस्तांबुल का। ये बात हैरानगी से कम ना थी कि रूही बानो टर्की कैसे पहुंची। उसकी बहन उसके साथ थी, टर्की के हॉस्पिटल में जेरे इलाज थी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। बताया गया कि रूही बानो के गुर्दे फेल हो चुके थे। ये स्टोरी रूही बानो की बहन रुबीना यास्मीन ने बताई। और यूं पाकिस्तान में एक लंबे अरसे तक राज करने वाली रूही बानो को कब्र के लिए भी जगह नसीब ना हुई। टर्की में ही उसे स्पुर्दे खाक कर दिया गया। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ होगा। रूही बानो को हुकूमत पाकिस्तान ने 1981 में ही प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दे रखा था। इसके अलावा पीटीवी अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लक्स स्टाइल अवार्ड, निगार अवार्ड्स और 1 से ज्यादा बार पीटीवी की जानब से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीत चुकी थी। हम बस इतना ही कहेंगे कि रूही बानो को अपनों की बेहिसी और लालच ने मार दिया। चलो, वो कोई बैग होगा तुम्हारे पास कपड़े रखने के लिए? क्यों, बैग क्या करना है? मैंने दस्तकारी स्कूल में नौकरी कर ली, वहाँ हॉस्टल भी है। हॉस्टल में मुझे जगह दे दी उन्होंने। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह अखलास पढ़कर इस अजीम फनकारा की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। अल्लाह पाक उसकी गलतियों को ताहियों को माफ करे और जन्नत में आला मुकाम अता करे। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की अजीम फनकारा जिसे पाकिस्तान में कब्र तक नसीब ना हुई। आपके इस स्टोरी के मुतालिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।